कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर चलना है। जब जिंदगी मुस्कुराती है तो सपने आसमान छूने लगते हैं। आज भी कुछ मुसाफिर अपने अरमानों की उड़ान भरने निकले हैं, उस जन्नत की ओर जिसे दुनिया कश्मीर कहती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस सफ़र की मंजिल मौत के साए में छिपी थी। इस ट्रिप पर कई लोग जा रहे थे। उनमें से पहला परिवार था वर्मा परिवार। पापा, अगर इस बार आपने ट्रिप कैंसिल किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे बेटा, इस बार कुछ कैंसिल नहीं होगा, तू बस अपनी तैयारी कर। ओके पापा, मैं कश्मीर में खूब मजे करूंगा। मैं तो पहाड़ों पर चढ़ूंगा, फिसलूंगा, सेब खाऊंगा और कश्मीरी लोगों से ढेर सारी बातें करूंगा। हाँ, सब कुछ करना। अब जा और जाकर पैकिंग कर ले। वैसे मैंने सोचा है कि जब हम वहाँ जा ही रहे हैं तो एक पश्मीना शॉल ले ही लूं। पश्मीना शॉल बहुत महंगी होती है प्रिया। तुम्हें तो पता है कि ये ट्रिप हमने कितनी मुश्किल से प्लान की है। संजू 2 साल से पीछे पड़ा था, लेकिन पैसे ही नहीं हो पा रहे थे। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे पता है ये ट्रिप हमारे लिए कितनी खास है। मुझे कोई पश्मीना वश्मीना नहीं चाहिए, बस कश्मीर की वादियों में खो जाना है। हाँ, चलो अब तुम भी पैकिंग कर लो, सुबह जल्दी निकलना है। ओके, आप भी अपनी पैकिंग कर लेना, या फिर हमेशा की तरह मैं ही करूं? कर लूंगा। एक ओर जहां उनके सफर की तैयारियां जोरों पर थी, वहीं दूसरी ओर आतंकवादी अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे। ये वादियां, ये नजारे सैलानियों के लिए जन्नत है, लेकिन कल से ये जन्नत दोज़ख बनेगा। इंशाअल्लाह बिरादर, इस बार खून की नदियां बहेंगी। काफिरों को वहीं मिटाना है जहां वो सबसे बेबस हों। न हथियार, न सहारा, न उम्मीद। उसी समय वॉकी टॉकी से एक कोडेड सिग्नल की आवाज गूंजती है। फलक क्लियर है, आका आ रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। वो टेंट से बाहर निकलते हैं और तेज कदमों से सर्विलेंस रूम की ओर बढ़ते हैं। एक अंधेरे टेंट के भीतर चारों ओर मॉनिटर लगे थे। स्क्रीन पर ड्रोन फीड चल रही थी। पहलगाम की सड़कें, पर्यटकों की चहल पहल, पुलिस की गश्त और सेना के चेक पोस्ट। आतंकी एकटक स्क्रीन को घूर रहे थे। अचानक टेंट का पर्दा हटता है। अंदर आते हैं आका, लंबी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, भारी चोगा पहने हुए, उसके साथ 2 गार्ड्स। उसे देखते ही सभी आतंकी तुरंत खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों, बैठ जाओ। वो प्रोजेक्टर के पास जाते हैं और नक्शे पर उंगली रखते हैं, जहां एक लाल बत्ती लगातार चमक रही होती है। वक्त बहुत कम है। पहलगाम, कश्मीर हमारा है। तुम्हारा निशाना सिर्फ गोली नहीं, डर का बीज होनी चाहिए। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये पैगाम है। हर सैलानी, हर फौजी, उनके पूरे कौम के लिए। उनकी आंखों में सिर्फ तुम्हारा खौफ होना चाहिए, खौफ। इंशाअल्लाह आका, आपकी ये ख्वाहिश हम जरूर पूरा करेंगे। आप सबको अपना मकसद याद है ना मेरे बच्चों? लोगों से उनका मजहब पूछकर ही उन्हें मारना है। सिर्फ हिंदू मर्दों को मारना है और उनकी औरतों और बच्चों को छोड़ देना, ताकि हमारा पैगाम वहां के सियासी लोगों तक पहुंच सके। इस बार बच्चों, कुछ ऐसा करना है कि उनकी रूह कांप जाए। जो भी दिखे उसे जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। हर एक मौत तुम्हें जन्नत की तरफ करीब करेगी। उनका मजहब क्यों पूछना है और औरतों और बच्चों को क्यों छोड़ना है आका? आप ये रहम क्यों दिखा रहे हैं उन काफिरों पर? ये रहम नहीं है, एक चाल है लोगों को बांटने की, ताकि वहां के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे, हमारा मकसद चंद लोगों को मारना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की वो हालत करना है जिससे रातों रात वहां तबाही हो, मातम हो। और ऐसा करने से
वो लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। अब ज्यादा सवाल मत करो और मकसद को अंजाम दो। जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरे बच्चों। हमारा परचम बुलंद हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस बार पूरा हिंदुस्तान जलेगा। उधर सुबह सुबह जब प्रिया और राजीव अपने बेटे संजू को लेकर ट्रेवल एजेंसी की गाड़ी के पास पहुंचे, उनमें एक नवविवाहित जोड़ा भी था, किरण और गौरव। गौरव, अगर हमारा स्विट्जरलैंड का वीजा रिजेक्ट ना होता तो कितना मजा आता। अरे किरण, छोड़ो ना उसे। अगर स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए तो क्या हुआ? पहलगाम भी तो मिनी स्विट्जरलैंड है। वो बात तो सही है, पर जो चीज छूट गई उसे जाने दो, जो है उसे एंजॉय करो। हाँ, ठीक कहते हो तुम, पर स्विस चॉकलेट खाने का सपना अधूरा रह गया। अरे मैडम, कश्मीरी सेब खाओगी तो सेहत बनेगी। और तुम देखना, यहाँ के नज़ारे देखकर तुम स्विट्जरलैंड भूल जाओगी। हाँ। फिर ठीक है। वैसे इस ट्रिप के खत्म होते ही मुझे मंदिर ले चलना। मैंने एक मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई है। अच्छा ठीक है, अब चलो भी। गोलियों की आवाज गूंज रही थी। एक आतंकी ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहा था। एक गोली, एक काफिर, एक बम, 100 चेहरों का खौफ। वो सब टूरिस्ट और सोल्जर्स के कटआउट्स पर फायरिंग कर रहे थे। वो सब अपने आप को पहलगाम अटैक के लिए तैयार कर रहे थे। गाड़ियां तैयार खड़ी थी। आतंकी बैकअप और AK-47 लेकर लाइन में खड़े थे। ये जिहाद है मेरे बच्चों। तुम जमीन पर खून बहाओगे और ऊपर जन्नत की बारिश होगी। वहां की हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मकसद याद रहे मेरे बच्चों, पूरे हिंदुस्तान में मातम होगा। या आका, हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जिहाद ही हमारा एक मकसद है। वो गाड़ियों में सवार होते हैं और पहलगाम की ओर निकल पड़ते हैं। गाड़ी में उनकी बातों की मिठास घुल रही थी कि पीछे से एक कोने से ठहाके की आवाज आई। वहाँ एक ग्रुप बैठा था। लवली, संजीव, गगन और चंचल। कॉलेज की दोस्ती, बेपरवाह हंसी और पहाड़ों का पहला रोमांच। इनकी एनर्जी कुछ और ही थी। तो भाइयों और बहनों, ध्यान दो। पहली बार पहाड़ देखने जा रहा हूँ मैं। किसी ने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया ना, तो यहीं पहाड़ से धक्का दे दूंगा। ओ भाई, तू अकेला नहीं है। मैंने भी अब तक पहाड़ सिर्फ टीवी पर ही देखे हैं, वो भी ये जवानी है दीवानी में। तो तुम दोनों हीरो बनने चले हो पहलगाम में। ध्यान रहे, वहाँ फिसलोगे तो सीधे अस्पताल जाओगे या शायद डायरेक्ट ऊपर। ओए तू चुप रह। मैं तो सोच रहा हूँ नदी में कूदकर फोटो शूट करूंगा। पहले तैरना तो सीख ले मेरे टाइटैनिक। बिल्कुल सीखूंगा। इस ट्रिप के बाद मेरी आत्मकथा का नाम होगा एक मामूली लड़के की पहाड़ी मोहब्बत। पहले पहाड़ चढ़ो, मोहब्बत बाद में करना। सब लोग टूरिस्ट वैन में बैठते हैं और पहलगाम के लिए निकल पड़ते हैं। ड्राइवर साहब, अरे कोई धमाकेदार गाना बजाइए ना। जो हुक्म मेरे आका। हंसी मजाक, गाने और चाय समोसे के बीच सफर आगे बढ़ता रहा। हर कोई पहलगाम पहुंचने को बेताब था, लेकिन किसे पता था वादियों की इस खूबसूरत यात्रा में कोई मौत का साया भी उनका इंतजार कर रहा था। चिड़ियां उड़ा दी गई हैं, आंधी छुप कर आ रही है। शांत पहलगाम की घाटी को पता नहीं था कि कहर उसके दरवाजे पर था। एक वहीं का लोकल आदमी उनसे मिला हुआ था। वो धीरे से आतंकियों से बात करता है। सब तय है, भीड़ सबसे ज्यादा पहलगाम में मिलेगी। इस बार कोई चूक नहीं। डर की आग पूरे मुल्क में फैलानी है। चलो, बाकी सब वो बताएगा कब और क्या करना है। कौन? है एक और हमारा वफादार। टूरिस्टों की गाड़ी पहलगाम पहुंचने वाली थी। अब उन्हें ऊपर की चढ़ाई करनी थी। सलाम भाईजान, मेरा नाम इरफान है और मैं आपका गाइड हूँ। अब हम लोगों को यहाँ से ऊपर जाना है। ऊपर? अरे इतनी जल्दी ऊपर मत भेजो भाई, अभी तो मेरी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। ओह गौरव, इनकी बात पर ध्यान न दीजिए, ये मजाक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बोलना नहीं चाहिए। कई बार मुंह से निकली बात सच भी हो जाती है। भगवान न करे इरफान जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा अब ध्यान दीजिए। अब हम पहलगाम स्पॉट के लिए निकल रहे हैं। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मंजिल बेहद खूबसूरत है। उन लोगों को नहीं पता था कि ये गाइड इरफान उन आतंकियों से मिला हुआ था और उनका मुखबिर था।
जो उनको वहां की हर छोटी से छोटी जानकारी दे रहा था। वो लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। मौका देखते ही इरफान ने चुपके से उन आतंकियों को फोन लगाया। सब तैयार है, बस अब आप सही वक्त पर पहुंच जाना। ऊपर टूरिस्ट का एक बड़ा ग्रुप जा रहा है और भी बहुत सारे ग्रुप्स वहां आ रहे हैं। वाह बिरादर, बहुत खूब। अब बस और इंतजार नहीं होता, हम आ रहे हैं। इरफान आगे आगे था, बाकी सभी पीछे पीछे। लेकिन इरफान बार बार ब्लूटूथ में कुछ न कुछ बोल रहा था। लोकेशन क्लियर, अब आ जाओ फटाफट। कोई सैनिक नहीं है यहाँ, घाटी में हथियार पहुंचा दी गई है।